बताएं सर, आज गांधी बड़ी में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई, क्या इसमें निकल कर सामने आया? देखिए, जो गांधी बड़ी में 11 जुलाई को घटना हुई थी, उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट आई और जो गांव के लोगों ने एफआईआर का मजमून दिया, उस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और उन्होंने 5 लोगों को नामजद लिखा था, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद अभी पिछले 3 दिनों से यहाँ गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी के इस चौराहे पे धरना चल रहा है। पूरे ज़िले में कानून व्यवस्था के मद्देनज़र धारा 144 सीआरपीसी लगाई हुई है और आज के समय में कोई भी व्यक्ति संगठन और कोई भी व्यक्ति या ग्रुप जो है, समाज है, धरना प्रदर्शन रैली करना चाहता है तो उनको संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी चाहिए। ये जो लोग धरना कर रहे हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली है। लगातार माइक का स्पीकर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम विभिन्न सोर्स से हमें वीडियो भी मिले हैं जिनसे इन्होंने दूसरे समाज के प्रति इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं जो शोभनीय नहीं है। इसी मद्देनज़र आज मैं और एसपी साहब फिर से इस ग्राम पंचायत में आए। पहले गांव के मौजूद लोगों से बातचीत करी जिसमें लगभग 40 लोग आए। उन्होंने कहा कि हम समझाएंगे। उसके बाद जो 8 से 10 व्यक्ति धरने में शामिल हैं उनको भी बुलाया तो उन्होंने एक मांग पत्र दिया कि कुछ और हमारी मांगें हैं जिन पे आपको विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। उन मांगों पर भी बड़ा डिटेल में एसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन के प्रत्येक बिंदु को बता दिया और यही कहा, हमने भी यही कहा कि आप आज शाम अब चूँकि आपकी मांगों को हम बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं, जो लीड मिलेगी किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। तो आपकी मांगों पे जब सकारात्मक विचार हो रहा है तो आपको धरना समाप्त करना चाहिए। तो जो व्यक्ति आए उन्होंने कहा कि कल हम 10 सवा 10 करेंगे, फिर कुछ हनुमान चालीसा, आरती, ये सब करके उसके बाद करेंगे। हम ये कतई नहीं चाहते कि कल तक ये और धरना चले, क्योंकि पिछले 3 दिनों से भी जो धरना चल रहा है बिल्कुल गलत तरीके से चल रहा है और अब जो मंच ये प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके कारण माहौल भी खराब होने की संभावना लग रही है। और इस आधार पर अंत में भी ये लोग बिना सहमति के चले गए हैं और अभी जो स्थितियां हैं हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या अब प्रशासन धरने पर बैठे लोगों को समझाइश के तरीके से मनाएगा या आप फोर्सफुली तरीके से धरना समाप्त करने की तरफ अग्रसर रहेंगे? जो दोपहर से लगातार गांव के मौजूद लोगों से और धरने पे बैठे लोगों से बातचीत हुई, मौजूद लोगों का सबका और इवन पूर्व एमएलए संजीव जी का भी यही कहना है कि गांव का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो गांव का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम कतई बाहर के लोगों को ये प्लेटफॉर्म नहीं देंगे कि गांव की शांति व्यवस्था बिगड़े। समझाइश पिछले 3 दिनों से हमारे एसडीएम साहब, डिप्टी एसपी साहब विभिन्न सोर्सेज से लगातार कर रहे हैं, संवाद लगातार बनाया हुआ है, लेकिन किसी भी मांग को लेकर के अड़ जाना और समय नहीं देना और पर्टिकुलर मांग पे कि ये किया जाए, ये बहुत ही गलत तरीका है। उस आधार पे कभी भी कोई सहमति नहीं बनती है। इसलिए ये जो धरना है पूर्णतः अवैधानिक है, इलीगल है, रूल्स के अनुसार बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। अभी हम प्लान बना रहे हैं, नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पर। एसपी साहब, किस प्रकार की व्यवस्था है पुलिस की दृष्टि से देखें तो खासे लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ऐसे में अब आगे क्या होगा एक प्रकार से? देखिए, प्रशासन ने जब 144 लगाई हुई है, ऐसी स्थिति में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना परमिशन के एकत्रित नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी 3 दिन से धरना लगाए बैठे हैं। इनको समझाइश कर दी गई है। समझाइश में बता दिया गया कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन में इश्यूज थे उनको हमने एड्रेस कर दिया है। आपने एक और मांग पत्र सौंपा है, उस पर भी हम सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। उसमें जो बिंदु हैं उन पर भी हम अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बावजूद धरना लगाने का कोई औचित्य नहीं बचता है और धरने को जिस तरीके से एक मंच के तौर पर समाज विशेष के लोगों के खिलाफ बरगलाने का और उनको प्रवोक करने का जो कार्यक्रम धरने के हिसाब से दिया जा रहा है वो कतई कानून की दृष्टि से जायज़ नहीं है और इस तरह का जो न्यूसेंस हो रहा है उसको कतई प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है अब तक? अभी तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और मुख्य आरोपी जिसका मुस्सा का नाम आ रहा है उसका क्या चल रहा है सर? नहीं, उसका अनुसंधान में अभी तक टिल पॉइंट तक उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया।
अगर उसका कोई आगे इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में तो कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर क्या इस जांच के दायरे में आगे विस्तृत जांच होगी? क्या कुछ और लोग, जिस प्रकार से ये धरनारत लोग कह रहे हैं कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल है, कहाँ तक आपकी जांच बढ़ी है? क्या विस्तृत जांच के दायरे में कुछ और लोग संभावित है इसमें? आज धरनार्थियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें 12 और लोगों को उन्होंने चिन्हित करके बताया कि इनके संबंध में भी जांच का दायरा बढ़ाया जाए। तो हमने आश्वस्त किया है कि हम जांच का दायरा इन लोगों तक भी बढ़ाएंगे और अगर इनमें भी किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और जांच की एजेंसी बदलने के लिए भी कहा है धरनार्थियों ने, तो क्या किसी नहीं। प्रकार का वो ग्रामीणों की तरफ से ज्ञापन है कि किसी उच्चतर एजेंसी से जांच कराई जाए, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। अगर उच्चतर एजेंसी से जांच कराने का ग्रामीणों का जैसा मन है उसका भी हम सब जिन 6 लोगों को जैसे किया है उनसे कुछ और भी जानकारी प्राप्त हुई है क्या? नहीं, अभी तक कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट मिला। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप आम आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो लोग अपने कथित स्वार्थों के लिए राजनीति कर रहे हैं वो उससे बाज आएं, समाज में सौहार्द बना रहे, दोनों समाज शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिए। आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, आमजन को आश्वस्त करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, किसी को कोई डरने की या भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही इस सब घटनाक्रम का पटाक्षेप किया जाए। कलेक्टर साहब, एक सवाल आपके लिए जरूरी है। 11 तारीख की घटना के बाद सबसे पहले जिला प्रशासन ने एक मैसेज सर्कुलेट किया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए। वो मैसेज मीडिया कर्मियों ने भी सर्कुलेट किया। इसमें था कि ये गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का पाडा अथवा बकरा हो सकता है। इससे मीडिया कर्मियों पर भी सवाल उठे और जिला प्रशासन पर भी सवाल उठे। तो इसके संबंध में आपने कभी भी बाद में कोई भी इस प्रकार का, ना तो आपने वीडियो बयान जारी किया कि हमने उस दिन गलत बयान दे दिया, या आपने ना कोई प्रेस नोट ऐसा सर्कुलेट किया? क्या आपको नहीं लगता जिला प्रशासन ने उस दिन जल्दबाजी में, चाहे शब्दों के हेरफेर में या प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा बयान जारी कर दिया, लेकिन उस बयान का पटापेक्ष कम से कम करना चाहिए था? देखिए, उस दिन की जो परिस्थितियाँ थी और उस जो भी मीट इकट्ठा किया गया था, जब्त किया गया था, वो वेटरनरी के अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा उसको चेक किया गया और उसके चेक करने के बाद ही हमने वो सारी चीज़ें की थी कि ये गाय का नहीं होकर के और किसी अन्य बकरे का या पाडे का हो सकता है। और उस कानून व्यवस्था की दृष्टि में प्रशासन जो कार्य करता है उसमें किसी अन्य व्यक्ति के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है और जो भी कार्य किया गया वो आम जन के हित में और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया। चलिए, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जन को और ग्रामीणों को, खासकर गांधीबड़ी में? अब मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि समाज में विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म और सभी लोग इतने सालों से एक साथ रहते आए हैं, तो उस सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। युवा जो अपनी ऊर्जा को गलत बातों में, गलत चीज़ों में, नशे में और इस प्रकार की घटिया हरकतों में अपना समय बर्बाद कर रही है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ले जाएं। कोई भी व्यक्ति आपको बरगला करके और आपकी संख्या बल के आधार पर कुछ भी गलत मैसेज देना चाहता है, उसका आप सहारा नहीं बने और किसी भी प्रकार की मैसेज को या जो सोशल मीडिया पे चलता है उसको बिना वेरीफाई किए आगे फॉरवर्ड नहीं करें और शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। चलिए, धन्यवाद सर। सर, आज आपने क्या डिमांड की है? प्रशासन आपके साथ बातचीत के लिए आया। आज हमने ये डिमांड की है कि जो भी कोई दोषी है वो कोई बचना नहीं चाहिए और कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि भी जो भी दोषी है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, वर्ग या कितनी बड़ी पहुंच का, उसको कटघरे में लाना चाहिए कि भी इसने गुनाह किया है और इसके लिए जो बड़ी से बड़ी जांच है एसओजी तक आप करवाएं और निष्पक्ष जांच हो, ये पता लगे कि भी किन किन लोगों के सह से इन लोगों ने जो कृत्य किया है उसमें कौन इनको सह दे रहा है। अगर मैं मेरे पे ही लेता हूँ, कल का वाक्य है, एक मुसलमानों का लड़का कोई फांसी लगा गया, मेरे को सूचना मिली कि हमारा छोरो फांसी खा गया, तो मैं गाड़ी लेके भाजो, मैंने गाड़ी में चढ़ा ले, तो वो तड़फन लाग रहे हो, हॉस्पिटल ले गए, गाँव आ रहा हॉस्पिटल, बोले बादरा ले जाओ, बादरा में हिसार ले गए, तो भी दौरान बिन बड़ी मुश्किलों एडमिट करायो, तो वह 5-4 परिवार का लोग मेरे सागे चढ़ गया आती बार,
अति बार सागे चढ़ गया जब बोले हमारे मोहल्ले में चालू है मैं बांगे सागे चले बैठे गए जब जितना भी मुसलमान है वह इकट्ठा हो रहा बाकी औरतां बच्चा इकट्ठा हो रहा वह बोले अभी मारो के दोष है थारो दोष यो है भाई क्या 10 दिन हो गया थे चुप क्यों बैठे हो थे बोल गए तो कैसे कहा कि भाई जो दोषी है अभी सजा दो थारो सब बड़ो दोष यो है वह बोले भाई मैं तो डरता को नहीं हालिया तो ये डर मिट गयो की अब तो बड़े डर है बोले अब मारो कोई रस्तो थारे लिए 2-3 बातें एक तो मस्जिद के माँ गामगा की मांग है कि भी बार को मौलवी आगे दखलंदाजी नहीं करे थारे मुझे को पढ़ो लिखो छोरो है वो नमाज पढ़ाओ दूसरो यो है कि जिका भी मीट का खोखा है वह गांव में नहीं रहना चाहिए दोनों गांव में और तीसरो थारी कोई भी जमात आवे तो बंगी बाकायदा पंचायत के रजिस्टर में थारे रजिस्टर में और मस्जिद के माँ एंट्री होनी चाहिए CCTV में क्या भी ये है दोषी बहु अलावा जका लोग गो हत्या करी है वहाँ लोगों ने कड़ियों कड़ी फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए बोलो कानून जो चाहे बा सख्त सख्त सजा दो और मैं जितना भी हाँ सारे का सारा मार्कनू लिखित में ज्ञापन ले लो चाहे थारे रूबरू खड़ा जो को बाबा कह दिया ए बात पर कायम हो के बोले बिल्कुल कायम मैं भी जगह बांगे घरे हूँ मोहल्ले में आगे अठे जठे अब धरनो चाले बैठा आगे खड़े हुए हनुमान जी की आरती चलाई बा आरती जी ही खत्म हुई तो 20-30-50 लोग बैठे खड़े मैं क्यों भी आज मेरे एक गुनाह हो गया क्योंकि मेरे के फोन पर सूचना चली गई कि भी मुसलमान ने ले जाके अस्पताल में भर्ती करना रो बड़ो गलत काम कर मैं क्यों भी एक गुनाह हो गयो तड़फन लाग रही हो वहाँ फोन कर दियो मेरा काश्तकार मैं बिन चढ़ा के ले गया हूँ एवं अलावा मेरे कोई में दोष को नहीं और वो दोष है तो भाई मैं दोषी हूँ सुझा जो कानून चाहे वह मन दे दो और फिर मैं कही भी ए बातें रखी है 3-4 बातें जी की बताइए मैं 2-4 बातें और जोड़ दी मैं कही भी रवि खटाया बोले रवि तो 12 गए मैं कल सुबह बात करा मैं रवि के फोन करियो बोले ताऊ जी सुबह बात करा सुबह भी वो फोन आयो क्या ताऊ जी थे तो समझौते की कहा अरबा तो मेरे खिलाफ गलत वीडियो जारी कर दियो कि भी 5-7 आदमी गैल बाजार बांगी वजह बन सुसाइड कर लियो मैं कोई भी आ तो बहुत ही निंदनीय बात है अगलो तो सल्टे ही को नहीं अरबा पहली आग में घी गिरना रो काम और करें तो आ तो बहुत ही घटिया बात है लेकिन मैं आ बात कही कि भी एम मेरो कोई रत्ती भर भी दोष हुआ तो भी पुलिस ले आगे आप ये बताएं आज प्रशासन के साथ आपकी बातचीत हुई आपने 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दो मैं कोई भी अगर मेरे कोई दोष है तो मैं 8 में मंच पर आयो तो भी दौरान भी बाई बात और बाई टोंट हो जाए तो मैं आके भी जो भी मारो दोष है वो मैं स्वीकार कर लूँगा अगर कोई है तो पर वो बचाना रो है या अपन वीडियो गिरे तो बिन ले आगे पटक के पुलिस जूत मार गया डरा लेगी अगर मैं बिन कोई गाइड करे तो बिंग बाद प्रशासन को वार्ता हुई है बा ये कि अंगी उच्च स्तरीय है चाहे SOG की है चाहे CID की जांच है बा करे जा जको भी कोई दोषी है अगर पहले पोत मैं नहीं शक दायरे में लेके जांच करो और भी जिका है बाने सारान करो और जो भी दोषी है मैंने सख्त सख्त सजा और अपराध साबित करे जो भी गौ माता का अवशेष है वह पुलिस बरामद करे कोई मुलजिम रेडो है कोई मुस्सो है चुस्सो है बन भी गिरफ्तार करे तो जो भी मुलजिम है बाने गिरफ्तार करो और गांव में जो बवंडर फूल धर्म के नाम पर गौ माता के नाम पर तो मैं बवंडर ने मैं आ कौन चाहूँ कि मैं गांव से लग जा भी जगह करिए वह भुगतेगा कोई रह रही है वो और भुगतेगा बा लोगों का मैं कतई पक्षकार को नहीं पर सच्चाई का पक्षकार ठीक है।